पर दो इश्यूज को लेकर मैं आपसे चर्चा करने वाला। पहला कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है ये पूरी तरह के साथ हाथ मिला रही है, माफिया के साथ मिली है, माफिया को संरक्षण दे रही है और माफिया इस सरकार में पूरी तरह फल फूल रहा है। ताजा उदाहरण है कि काला अंब में त्रिलोक संघ जो है, ब्रेवरी जो है, उस फैक्ट्री में, शराब की जो फैक्ट्री थी, उसमें रात के 2 बजे जो है हिमाचल प्रदेश का एक्साइज विभाग ने रेड करी, क्योंकि उनको सही सूचना मिली थी कि यहां पर अवैध शराब का जो है वो निर्माण हो रहा है। और वहां पर 230 शराब की पेटियां, जिनके ऊपर जो लेबल लगा था वो उत्तराखंड का था और 3 लाख के करीब 4 लाख के करीब और भी लेवल जो है वहां पर मिले। और इसके अलावा 42,000 संतरा जो देशी शराब होती है उत्तराखंड का लेवल जो है वहां पर पाया गया। जो लोग वहां पर उस सुबह रात के समय अवैध शराब के निर्माण में वहां पर बॉटलिंग कर रहे थे, लगभग 20 से 25 लोग थे, जो कि एक्साइज विभाग के लोगों ने उसका खुलासा किया। हैरानी इस बात की है कि जब ऐसी घटना घटी कि हिमाचल प्रदेश में अवैध शराब जो पाई गई, मीडिया में वो चीज आ गई, सरकार ने एफआईआर किसी अज्ञात व्यक्ति के नाम दर्ज कर, जिस फैक्ट्री में शराब मौके पर पाई गई, शराब बढ़ाई जा रही है, उस फैक्ट्री के मालिक के ऊपर, उसके स्टाफ के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरी बिल्डिंग में कोई भी शराब का फैक्ट्री में या मेरी अपनी फैक्ट्री में कोई भी व्यक्ति बाहर का आके कैसे घुस सकता है जब तक मेरी इजाजत नहीं होगी? क्या संभव है? और 4 लाख वहां पर जो है लेवल पाए जाए, ये कैसे संभव है? इसका मतलब इससे पहले पता नहीं कितनी हजारों पेटियां वहां से निकल गई है। और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री कार्यालय जो है पुलिस के ऊपर दबाव बनाता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। तो बड़ी शर्म की बात है। लगभग इस तरीके से हिमाचल प्रदेश में 250 से 300 करोड़ सरकार के खजाने को चपत लग रही है, ऐसा कैलकुलेट किया गया है। इसके अलावा कांगड़ा जिला में भी अवैध शराब का निर्माण हो रहा है, ये जानकारी भी हमारे पास आई है। और काड़ांब में और भी शराब की फैक्ट्री है, वहां पर भी अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है। अब उसके बाद आपके परमाणु में रेड हुई और वहां पर भी इसी तरीके से धंधा जो है, बॉटलिंग जो है वो वहां पर की जा रही है। और 48 घंटे बीत जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज जो है 48 घंटे के बाद हुई और वहां पर भी दबाव बनाया है। ये जब मीडिया में विपक्ष ने मामला उठाया तो उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। हम सिर्फ सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि आपको ये जो हिमाचल प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया है, ये अवैध धंधे को संरक्षण देने के लिए दिया है या लोगों की सेवा के लिए दिया है या प्रदेश को विकास करने के लिए दिया है? इसलिए एक नहीं, इसी तरीके से खनन माफिया, वन माफिया, इस सरकार में ट्रांसफर माफिया पूरी तरह जो है पनप रहे हैं और सरकार जो है माफिया को संरक्षण दे रही है। इसके जीते जागते कई उदाहरण हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल रहे हैं। दूसरा इश्यू है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 महीने से लगातार स्वर्गीय विमल नेगी का मामला जो है वो लगातार उजागर हुआ है। हम सिर्फ सरकार से ये पूछ रहे हैं कि सरकार जो है हाई कोर्ट में भी सीबीआई में मामले को जाने का विरोध करती रही। आखिर सरकार की मजबूरी क्या है? सरकार की मजबूरी के पीछे वजह क्या है? दूसरा, एसआईटी ने ठीक काम किया होता तो सीबीआई को हाई कोर्ट जो है, उच्च न्यायालय जो है, वो सीबीआई को मामला देते ही क्यों?
और जब एसआईटी को सरकार का दबाव बन रहा था, दबाव बनाया जा रहा था, तो उस समय सबूतों को मिटाने की कोशिश हो रही थी। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि एक एएसआई शिमला पुलिस का, जो कि ना तो एसआईटी का हिस्सा है, ना ही वो बिलासपुर पुलिस का किसी थाने का वहां पर तैनात है, किस व्यक्ति ने उसको भेजा, कौन व्यक्ति है जो इस दौरान जब वो पेन ड्राइव को ले गया और पेन ड्राइव को फॉर्मेट किया गया, इसके उदाहरण जो है, उसके प्रूफ जो है वो पूरी तरह पाए गए। और अब मामला तब और ज्यादा लोगों की नजरों में शक पड़ा कि मैं तो पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि मुख्यमंत्री के मुंह से निकली हुई कोई भी शब्द और घोषणा ये पत्थर पे लकीर होती है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिनकी घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं है। 5 मार्च 2023 को बतौर मुख्यमंत्री सुक्खू जी सुजानपुर में होली फेस्टिवल पर आए, 6 घोषणाएं करी। उसमें लगभग एक घोषणा अभी पूरी हुई है, उसकी एमए की क्लासेस शुरू हो गई हैं, और दूसरी घोषणा उन्होंने जो है कैबिनेट में पास किया है, वो किया है जल शक्ति विभाग का डिवीजन का। बड़े मजेदार किस्सा है कि पहले खुद बंद करते हैं, जो दूसरा ने खोले हैं उनको बंद करते हैं, और उसके बाद अपने आप खोलने की बात करते हैं। जो भाजपा ने खोले थे उसमें कोड था, और आप खुद खोल देंगे तो उसमें तो सारा का सारा पुण्य है। तो सुजानपुर में कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। सेंटर से अभी मैं पिछले वर्ष 8 अक्टूबर को आदरणीय श्री जगप्रकाश नड्डा जी, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से मिला था, और मैंने लिखित में उनको अपना नोट देके आया था कि सुजानपुर में 2 चीजें मैंने लिखी थी। मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल उबलीक, ये जो अभी जो सेक्शन हुआ, क्रिटिकल केयर यूनिट, दोनों में से कोई भी दिया जाएगा, कि सुजानपुर हॉस्पिटल जो है कांगड़ा को, धर्मपुर के कुछ क्षेत्र को भी फीड करता है। तो उन्होंने दिया है, हॉस्पिटल दिया है, जिसमें लगभग 25 से 26 करोड़ रुपए खर्च होगा। तो उसका लिए हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगप्रकाश नड्डा जी और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं, सुजानपुर की तमाम जनता धन्यवाद करते हैं। तो सरकार की तरफ से विकास के नाम पर शून्य है। 41 करोड़ 10 लाख रुपया जो है, 41 करोड़ 10 लाख रुपया सुजानपुर से संधोल के लिए सीआरएफ में 2023 में मैंने डीपीआर तैयार करवाई थी। उसका पैसा आया है, टेंडर हो गया और काम शुरू है। वरना हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो ठन भोपाल है, और हरियाणी तब हो रही है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने तो यहां तक कर दिया है कि पंचायतों के पास जो पैसा पड़ा था और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट बना है, वो इंटरेस्ट भी जो है वो सरकार ने सरकारी खजाने में, ट्रेजरी में जो है वो ट्रांसफर करवाया। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि ट्रेजरी, सरकार की ट्रेजरियों को ताले लगे। इस वक्त 8,000 करोड़ रुपया जो है वो प्रदेश के ठेकेदारों का देने को पड़ा है। सरकार का पूरी तरह आर्थिक तौर पर दिवालिया निकल गया है, जिसको कहते हैं आर्थिक इमरजेंसी जो है हिमाचल प्रदेश में लगभग लागू हो गई है। ये सरकार अपने बजट से जल्दी ही गिरने वाली है, और सबसे ज्यादा अगर चिंता किसी को है और परेशान है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के मंत्री चिंतित है। व्यक्तिगत इंटरेस्ट क्या है कि जो बार बार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं? क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? क्या सरकार में जो बैठे लोग हैं वो इस मामले में संलिप्त हैं? तो सारी की सारी चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। तो मुझे तो लगता है कि मुझे तो 2 ही टॉपिक पे बोलना था, तो मैंने बोल दिया कि
सरकार जो है विमल नेगी के मामले को अधिकारियों को आगे करके इसको डिले करना चाह रही है और इसके बीच में इन लोगों ने जो सबूत थे उनको मिटाने की पूरी कोशिश हुई है। परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि सीबीआई जिस तरीके से तहकीकात करने जा रही है, करेगी, दोषी जो है वो सलाखों के पीछे बचने वाले नहीं है। रही सबूतों की बात जो आपने प्रश्न किया, सबूत सीबीआई खुद ढूंढ लेगी, सरकार को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने सबूतों को मिटाने की कोशिश की है उनका हशर उनको देख लेना चाहिए कि गुड़िया कांड में जिन्होंने सबूतों को मिटाया था उनका क्या हासिल हुआ था, इससे जानना